भाईजान बोल। क्या कर रहा है? बैठा है क्या? हाँ, मिस कहाँ गए? लाड़सा लाड़सा हाँ लाड़िसा मिस आ गए। हाँ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों के नेक्स्ट पेज पे देखो चार्ट दिया हुआ है। आपको ये चार्ट पूरा के पूरा आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाएंगे। ये चार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कितने लोग थे? Yes, miss. ज्वाइन हो जाएंगे फटाफट। यस मिस। सब लोग रिजॉइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर जो है वो एक चीज देखनी है हमको, इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी जिससे हमको इन्फेक्शन होता है। डिसीज यहाँ पे उसके मायने दिए हुए देखो, इन्फेक्शियस डिसीज किसे कहते हैं? डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर। कंटामिनेटेड ये वर्ड आप याद रखेंगे। कंटामिनेटेड एयर यानी, हाँ, कंटामिनेटेड एयर यानी प्रदूषित, जो हवा खराब है। हाँ, एयर, वाटर एंड फूड, जो हवा खराब है, जो पानी खराब है और जो खाना खराब है। और वेक्टर्स, वेक्टर्स यानी मच्छर है, मक्खी है ना, ये जो ये जंतु फैलाने वाले जो चीजें हैं, ये अलग अलग जो है वो वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको? क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर के वहाँ पे लिखो मच्छर, मक्खी, मिसाल के तौर पर इनको वेक्टर बोला जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पिस्सू भी है जिससे प्लेग होता है। तो बहुत सारे वेक्टर है जो बीमारी के जंतु फैलाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखो, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स भी वेक्टर होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताई कि प्लेग की जो बीमारी होती है वो चूहों की वजह से होती है। जो चूहे होते हैं ना, घूमते हैं चूहे, उनके जिस्म के ऊपर भी वो बहुत सारे जंतु लेके घूमते हैं। बिल्ली जो है ना, बिल्ली के फर के ऊपर भी बहुत सारे जंतु होते हैं। कुत्ते के फर के ऊपर भी बहुत सारे जंतु होते हैं। तो अगर उन जंतु के कारण से हमको अगर बीमारी होती है तो हम उन तमाम लोगों को वेक्टर में शामिल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे इंसेक्ट्स भी है। इंसेक्ट्स यानी मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, है ना। तो ये सारे जो है वो इंसेक्ट जो है बीमारी फैलाते हैं। अब नेम ऑफ डिसीज, सबसे पहले डिसीज का नाम है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी। टीबी। हाँ, उसके जंतु का नाम है, ये याद रखना है आपको। फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है या मैच द कॉलम में आ सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली उसके जंतु का नाम है टीबी के। मोड ऑफ इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? वो स्पिटिंग बाय पेशेंट। स्पिटिंग यानी थूकना। स्पिटिंग यानी थूकना। ये आप लोगों को अलग अलग जगह पे बोर्ड दिखाई देंगे। स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, डू नॉट स्पिट, ऐसा दीवार के ऊपर आपको अलग अलग जगह पे लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी थूकना मना है। स्पिटिंग यानी थूकना, ठीक है। स्पिटिंग बाय पेशेंट यानी जिसको टीबी हुई है, अगर उसने खुले में थूक दिया तो दूसरों को भी ये बीमारी हो सकती है। थ्रू एयर, ये भी हवा से होने वाली बीमारी है। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयर ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट है टीबी का पेशेंट, उसकी चीजें अगर किसी और ने इस्तेमाल की तो दूसरे को ये बीमारी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? क्रोनिक कफ। टीबी में क्या होता है? बहुत ज्यादा कफ होता है और ब्लडी होता है वो कफ, यानी थूकेंगे तो थूक में खून दिखाई देता है। हाँ, स्पिटिंग, इमेसिएशन, डिफिकल्ट यानी इमेसिएशन यानी
सांस लेने में या ऐसे गले में जो है वो आपको तकलीफ होती है इसमें, फिर ब्रीथिंग में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये सारी उसके सिम्टम्स है। अगर इस तरह से किसी को हो जाए, इसमें सबसे बड़ा सिम्टम्स है आपकी थूक में जो है वो खून दिखाई देता है। थूक में खून अगर दिखाई दिया तो तुरंत आप लोग टीबी का चेकअप कर लेंगे, ठीक है। अगला जो होता है उसका वैक्सीन कौन सी है, बचपन में ही हम लोगों को वैक्सीन दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन जो है वो हम लोग जब पैदा होते हैं उसी वक्त में हमको ये वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन किसको कहा जाता है, बीमारी होने से पहले। आप लोगों ने एक वैक्सीन लिए थे, आप लोगों को याद है? यस कौन सी मिस। वैक्सीन लिए थे? मिस वो बीमारी वेरी रुबेला गुड, रुबेला। का। कौन से? रुबेला वैक्सीन रुबेला का। लिए थे आप लोगों ने, याद है ना? यस पूरे मिस। स्कूल के बच्चों को दिए थे रुबेला वैक्सीन। सो फ्री में। वैक्सीन भी आप लोगों को स्कूल में जो है वो बचपन में ही दी जाती है, जैसे ही पैदा होते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को जल्दी से जो है वो टीबी नहीं होनी चाहिए, ना हो। ठीक है। सो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, आइसोलेशन अभी कोविड में देखो आइसोलेशन कर रहे हैं। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट यानी उस पेशेंट को अलग रखना, उस पेशेंट को अलग रखना, लोगों से उसको मिलने नहीं देना, उसको बोला जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन करना, उसको अलग रखना। फिर रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, इसका जो इलाज होता है वो डॉट कहलाता है। टीबी का जो इलाज होता है वो हर सरकारी अस्पताल से मिलता है और उसको नाम है डॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को टीबी के बारे में मालूम होना चाहिए कि उसके जंतु का नाम क्या है, वो उसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी उसकी निशानियां क्या है, कैसे पहचानेंगे कि इसको टीबी हो गई है, और अगर हो जाती है तो हमको उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे करना है। उस पेशेंट को आइसोलेशन करना है, अलग रखना है उसको लोगों से, और डॉट उसका जो है वो इलाज है वो सरकारी अस्पताल से करवाना है। नेक्स्ट, तो ये एक बीमारी समझ में आ गई सबको अच्छे से, टीबी। यस यस मिस। मिस। अगली बीमारी हम लेते हैं हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस यानी पीलिया। हेपेटाइटिस, पीलिया। जॉन्डिस या पीलिया, पीलिया। हाँ पीलिया। पीलिया की जो बीमारी होती है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस की जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और ये जो हमने अभी ऊपर टीबी देखे, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। हाँ, जो जॉन्डिस जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस वायरस, उसका कितने टाइप से जॉन्डिस होता है, बहुत टाइप से होता है। उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एच भी है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये इतने टाइप के जो है वो हेपेटाइटिस होते हैं। ये किसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस, उसकी वजह क्या है होने की, मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड वाटर, अगर तुम्हारा पानी जो है वो खराब है, ये पानी से होने वाली बीमारी है। फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स, हाँ यानी इंजेक्शन के नीडल्स अगर हमारे एक से दूसरे को लग गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून देते हैं ना हम लोग किसी को, अगर किसी को हेपेटाइटिस है और उसने किसी को खून दिया तो उसको दूसरे को, जिसको उसने खून दिया, उसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इस तरह से ये फैलने के तरीके इसके ऐसे हैं। एक तो सबसे पहले कि ये पानी से फैलने वाली बीमारी है, और ये पानी में जब गंदगी आती है, पानी के अंदर जब नंबर 2 आ जाता है किसी का, तो ये बीमारी तुरंत हो जाती है किसी को, क्योंकि इसके जंतु जो है वो नंबर 2 में ही रहते हैं। तो पानी खराब यानी किसी के पानी में अगर किसी का नंबर 2 आ गया तो ये बीमारी तुरंत हो जाती है। तो इसीलिए पानी को साफ करके और उबाल के पीना चाहिए। सिम्टम्स क्या है उसके, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी क्या, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ मायने लिखेंगे। एनोरेक्सिया यानी
उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मिस बहुत ये कमी साहिल हो पढ़ जाती लिया है। है। ठीक है, उसके बाद में येलो यूरिन, येलो यूरिन होती है, उसको पीली पेशाब होती है, जनरल वीकनेस, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, नौशिया यानी कोई चीज की अगर वो बू लेता है, बास लेता है तो उसको उल्टी जैसा लगता है, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल, और सबसे अच्छी इसकी जो निशानी है कि आपको पीलिया हुआ है, तो अगर किसी को उसका नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा सफेद सफेद जैसा अगर आएगा, नंबर 2 जो आता है वो व्हाइट व्हाइट जैसा आता है, ग्रे कलर का आता है, और दूसरी सबसे बड़ी निशानी इसकी है कि पीला पीला आंखें, बॉडी सब पीला पीला दिखाई देता है। अगर ऐसा जरा भी आपको दिखाई दिया, नंबर 2 व्हाइट व्हाइट दिखाई दिया, या आपके जिस्म के ऊपर येलो येलो जैसा दिखाई दिया, आंखें पीली दिखाई दी, तो तुरंत समझ जाना कि आपको जो है वो पीलिया हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए इलाज क्या है? पीलिया का इलाज, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। कैसा पानी पीना चाहिए हमको? बॉइल्ड वाटर। किससे फैलने वाली बीमारी है? पानी से फैलने वाली बीमारी है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हमको हमारे हाथ जो है, इसलिए बोला जाता है कि नाखून को अच्छी तरह से काट लो, नाखून, क्योंकि नाखून के अंदर अगर तुम्हारे गंदगी रह गई, उल्टे हाथ के नाखून से हम लोग नंबर 2 के बाद धोते हैं, तो अगर इसके अंदर अटक के रह गया और वो तुम्हारे खाने के अंदर आ गया तो आपको पीलिया हो सकता है। इसलिए नाखून को अच्छी तरह से काटना चाहिए और साफ धोना चाहिए। ये जो है ना नाखून का ये पार्ट, ये वाले पार्ट में भी कचरा बैठ जाता है, ये वाले पार्ट में, तो ये सब हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करके हाथ धोना चाहिए। ये पार्ट भी साफ एकदम धोना चाहिए, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट का हम लोग ध्यान नहीं करते, हम लोग ऐसा ऐसा हाथ धो लेते, तो यहाँ पे भी कचरा अटक के बैठता है, तो ये जगह और ये वाले सब जगह पे हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना चाहिए जहाँ पर ये जंतु बैठते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स करना चाहिए। तो सेकंड डिसीज हमारी पीलिया, सबको समझ में आ गया अच्छे से? ये वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर ये पानी से फैलने वाली बीमारी है, पानी में इसके जंतु रहते हैं। ठीक है, और किसी को खून अगर देंगे तो इसीलिए कभी भी किसी से खून अगर लेना है या किसी को खून देना है तो उस वक्त में आप लोगों को बोला जाता है ना, ब्लड टेस्ट करके आओ, तो इसी वजह से बोला जाता है कि अगर आपके खून में कुछ गड़बड़ है तो, नहीं तो दूसरों को भी तकलीफ हो जाएगी। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर उसका पेशाब येलो होता है और उसका नंबर 2 जो है वो ग्रे होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, और हाथ हमेशा साफ तरीके से धोने चाहिए। इसके लिए ज्यादातर लोग जो है वो एक दवाई लेते हैं, आप लिख कर लेंगे लीव 52, लीव 52 पीलिया के लिए सबसे बेस्ट दवाई है लीव 52। ठीक है, और थोड़ा भी जिसमें तेल है, ऑयली चीज जो है वो, यहाँ तक के बघार वगैरह भी, कोई भी चीज की इस तरह से ऑयली चीज बिल्कुल भी खाने में नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी खाने में तेल नहीं जाना चाहिए, फैट्स नहीं जाने चाहिए, उबला हुआ खाना खाना चाहिए, बॉइल्ड फूड उसको खाना चाहिए, बॉइल्ड फूड। ठीक है, तो ये बीमारी जल्दी से ठीक हो जाती है। ओके, अगला है डिसेंट्री। डिसेंट्री यानी जुलाब, डिसेंट्री यानी जुलाब। हाँ, ये बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस के कारण भी होती है। हाँ, शिजेला, शिजेला नाम का जो है वो, और बेसिलाई नाम का है, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका, ये प्रोटोजोआ है। देखो, बैक्टीरिया और वायरस से भी होती है और प्रोटोजोआ से भी होती है। ये प्रोटोजोआ है, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका। अमीबा होता है ना हमारा जो पानी के अंदर होता है, उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है। फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, शिजेला और बेसिलाई। बेसिलाई जो है वो बैक्टीरिया है और शिजेला जो है वो वायरस है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सब याद रहना चाहिए कि कौन सी बीमारी किसके कारण से होती है।
अब इसमें बताया है कि यहाँ पे ये भी कौन सी बीमारी है, किसकी वजह से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप लोग रास्ते का खाना खा लेते हो ना कभी कभी, बहुत चटपटा पानी पूरी ये वो सब बहुत मस्त लगता है। भैया की पानी पूरी अच्छी लगती है ना सबको, तो बहुत आपके लिए तैयार रहना। हाँ, तो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अभी तो ऐसा माहौल हो गया है, तो आप लोग कम से कम 2 साल तक आपको बिल्कुल भी, 2 साल के अंदर अगर आपने किसी भी बाहर के बंदे से खाना लेकर खाया, यानी आपको, आपने खतरे में डाल दिया ऐसा समझ जाओ। आपको 2 साल तक कम से कम अभी इस माहौल में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों का ही खाना खराब होता है, बहुत से घर में ऐसा होता है कि खाना पकाने में और कुछ भी खाने की चीजें लेने में जो है वो एहतियात नहीं बरता जाता, गंदगी का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण से भी ये बीमारियां हो जाती है। तो आप लोगों को भी याद ध्यान रखना है, घर में अगर खाना पक रहा है, खाना पका रही है अम्मी या जो भी लोग जो है वो खाना पकाते हैं, तो उस वक्त में वहां पे ध्यान देना है कि सफाई का ख्याल रखा गया है, सफाई का ख्याल रखना है। दूसरा उसके सिम्टम्स क्या है, वाटरी स्टूल, यानी एकदम पतला नंबर 2 होता है। जुलाब यानी वही ना, पतला, वाटरी स्टूल यानी, वाटरी स्टूल यानी एकदम पतला नंबर 2 होता है। पेन इन एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन यानी, एब्डोमेन किसको बोलते हैं, पेट। एब्डोमेन किसको बोलते हैं, पेट को। एब्डोमेन यानी पेट, पेट में दर्द होता है, पेट में क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। और जुलाब होते हैं, पतला नंबर 2 होता है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए हमको, यहाँ पे भी ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर। तो सबसे बेस्ट है ना कि हम लोग बॉइल्ड वाटर ही पिए, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, अभी मैंने बताया खाना पक रहा है तो वहां हमने खाना कहाँ पर रखा है, खाने की चीजें वो सफाई की जगह होनी चाहिए। ORS कंजम्पशन, और इसके लिए एक ही दवाई है, हम लोगों को ORS लेना है, ओरल रिहाइड्रेशन, जिसमें नमक और पानी मिला हुआ होना चाहिए। आप लोग ग्लूकॉन डी ले सकते हो, हाँ, ग्लूकॉन डी, या ORS का मिलता है दुकान में, हाँ, या घर में भी अगर आपको नहीं मिला तो आप घर में भी क्या कर सकते हो, एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर नमक और शक्कर, नमक चुटकी भर डालना है और शक्कर 1 चम्मच लेना है, ठीक है। नमक 1 चम्मच नहीं डालना, हाँ, क्या बोल रही, 1 चम्मच नमक डालेंगे, चीनी हाँ फिर मजा आ शक्कर। जाएंगे, 1 चम्मच नमक डाल दिया तो आपको चुटकी भर नमक डालना है और 1 चम्मच शक्कर डालना है, 1 या 1.5 चम्मच, और उस पानी को आप लोग मिला के पियेंगे, उसको ORS कहा जाता है। तो ये डिसीज भी समझ में आ गई आप लोगों को, जुलाब, तीसरी डिसीज जुलाब भी समझ में आ गई। यस मिस। अगला हम लोग लेते हैं कॉलेरा। कॉलेरा, कॉलेरा जो बीमारी है उसको कॉलेरा ही बोला जाता है, उसके लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। वाइब्रो कॉलरी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। ये कॉलेरा की बीमारी जो है वो वाइब्रो कॉलरी बैक्टीरिया से होती है। और ये जो बीमारी है वो भी, अगर तुम्हारा खाना सही नहीं है, गंदगी से आया हुआ है या पानी गंदा है, तो आपको कॉलेरा हो सकता है। कॉलेरा की बीमारी भी पानी से और खाने से ही होती है। इसमें होता क्या है, आपको उल्टियां होना शुरू होती है, बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, बार बार लगातार, और जुलाब होते हैं, उल्टी और जुलाब होते हैं। जुलाब, और इतने ज्यादा उल्टी जुलाब हो जाते हैं कि आपके पैर है ना ऐसे हिलने लग जाते हैं, आप मतलब खड़े ही नहीं रह पाओगे, इतने ज्यादा उल्टी जुलाब हो जाते हैं कि आप में खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं रहती, इतने पैर आपके दुखना शुरू होते हैं। हाँ, उसके बाद में इसको आप क्या करेंगे, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, फिर अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, और वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा। कॉलेरा का इंजेक्शन आता है, वो कॉलेरा का आपको इंजेक्शन लेना है,
और आपको सफाई का ख्याल रखना है और उबला हुआ पानी पीना है। खाने और पीने में सफाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर हम लोग खाने के जरिए और पानी के जरिए अंदर डालते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए हमारा मिस। खाना और हमारा पीना दोनों भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। मिस। अब टाइफॉइड, अगली बीमारी कौन सी है? टाइफॉइड। मालूम है ना, टाइफॉइड अगर हो जाता है तो पूरे बाल निकल जाते हैं, टकले हो जाते हैं। मालूम है? टाइफॉइड से पूरे बाल निकल जाते हैं, टकले हो जाते हैं। यस मिस। टाइफॉइड जो है वो बीमारी भी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। यह हम लोगों ने पहले सबक में सब बीमारी के जंतु की शक्ल देख चुके हैं। हाँ, बाद में वापस से आप किताब खोल के देख लेना साल्मोनेला टाइफी। अभी किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड फूड। ये भी गंदा खाना और पानी अगर गंदा होगा तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें भी क्या होती है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी ऑक्सीजन जो है वो कम होता है बॉडी के अंदर। फिर हेडेक। ऑक्सीजन अगर कम होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको तुरंत जो है वो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आपके बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा खून के, तो आपको तुरंत हेडेक होना शुरू हो जाता है। रैश और एब्डोमेन, आपके पेट के ऊपर जो है वो रैशेस आते हैं। हाँ, तो खाना जो है अगर इंसान का कम हो जाता है तो जिसकी वजह से जो है वो पेट एकदम अंदर चला जाता है ना, और वैसा पेट के ऊपर रैशेस आते हैं। आपको खाना, कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है। एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी आपको खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी होना शुरू हो जाती है। हाँ, फिर डिसेंट्री, जुलाब होते हैं इसमें, और इसमें बुखार बहुत ज्यादा 104 दर्जे तक बुखार आ जाता है। बहुत तेज बुखार आता है टाइफाइड में। ठीक है। टाइफाइड में सबसे तेज बुखार आता है। आपको खाने पीने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको सर दुखेगा और आपके पेट में बिल्कुल रैशेस आ जाएंगे, क्योंकि आप खाना ही नहीं खाओगे तो फिर पेट अंदर चला जाएगा। और ऊपर से जुलाब भी होते हैं, यानी थोड़ा बहुत जो पेट में गया है वो भी जुलाब के जरिए बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है आपकी टाइफाइड में। इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए? बॉयल पानी पीना चाहिए, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। उसकी भी वैक्सीन होती है, टाइफाइड का इंजेक्शन होता है। फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। हाँ, जो कचरा वगैरह घर में होता है ना, वो सब उसको हम लोगों को घर में नहीं रखना चाहिए। वो तो हर बीमारी में होगा, टाइफाइड की बात नहीं है। आपका जो कचरा है घर में, वो कचरे को आपको घर में जमा करके नहीं रखना है। उसको अच्छी तरीके से जगह जगह पे, ऐसा भी नहीं कि मेरे घर की सफाई हो गई तो बाहर कहाँ पे मैं फेंक रही हूँ उससे मुझे कोई पड़ी नहीं है। आप कहाँ फेंक रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कचरा सही जगह पे कचरे की कुंडी में ही डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जंतु पैदा होते हैं। तो इस तरह से ये सारी बीमारियों के बारे में आपको ये पूरा के पूरा चार्ट सब लोग, अगर कार्ड पेपर मिल रहा है दुकान में तो कार्ड पेपर लेकर आएंगे और उसके ऊपर ये बड़ा सा चार्ट बनाएंगे और अपनी घर की दीवार पर चिपका डालेंगे। मुझे हर एक के घर की दीवार पे ये चार्ट चिपका हुआ आप लोग जो है मुझे वीडियो बना के भेजेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। हर घर में ये चीजें मालूम होनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता ये किसी के घर में कोई बीमारी हो गई, होना तो नहीं चाहिए इसलिए चार्ट चिपकाने हो गई। ये कोई भी बीमारी किसी के भी घर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको ये जो चार्ट है ये बना के आपको आपके घर की दीवार पे चिपकाना है और उसका फोटो मुझे भेजेंगे।
ठीक है। सम इन्फेक्शियस डिसीजेस, इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं। हाँ, जैसे प्रिपेयर सिमिलर टेबल फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीजेस लाइक एंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग और एड्स। एंटेरिटिस बीमारी है, मलेरिया नाम की बीमारी, मलेरिया तो आपको पता है, प्लेग है और एड्स है। ये बीमारियों के बारे में आपको इसी तरह का जो है वो चार्ट बनाना है कि ये बीमारी जो है वो उसके पैथोजन क्या है, किसके कारण होती है, उसके बाद में मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है इसका, किसकी वजह से होती है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कैसे आती है, पानी के जरिए आती है, खाने के जरिए आती है, हवा के जरिए आती है। उसके बाद में सिम्टम्स उसके क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बीमारी हमको हो गई है और उसका इलाज क्या है। ठीक है, तो ये 4 डिसीज के बारे में आप लोग मालूमात हासिल करेंगे इंटरनेट से और फिर आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये बीच में क्या है, मच्छर है, क्या है ये, मच्छर। मच्छर, मॉस्किटो, मॉस्किटो है। हाँ, तो ये मच्छर जो है देखो कहाँ कहाँ उसका रहने की जगह कहाँ है, देखो दिखाई दे रहा है ये मच्छर कहाँ कहाँ रहती है, अपने अंडे छोड़ती है। यहाँ तक के देखो ये हमारा फ्लावर पॉट है ना घर में रखा हुआ, उसमें ये पानी अगर हमने नहीं बदले तो उसमें भी हो जाता है। ठीक है, फिर ये जैसे कचरा डाला हुआ है, ये बाल्टी कचरे का डब्बा है, फिर ये टायर इस तरह से पड़ा हुआ है, इसमें पानी जम गया है यहाँ पर, है ना, ऐसा ड्रम रखा उसमें पानी जम गया है, ये दीवार के ऊपर यहाँ पर जो है वो काई उगी हुई है, इसमें पानी जमा हुआ है। तो ऐसे सब जगह पर जो है ये जंतु हो जाते हैं। इंटरनेट माय फ्रेंड, सर्च द रीजन, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स का भी आपको ढूंढना है। इसका ढूंढना है चिकन पॉक्स का। कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, पल्स पोलियो ड्राइव भी, उसका कहाँ से आपको मिलेगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आप लोगों को ये WHO जो है वो लोगों को मदद करता है बीमारी के वक्त पर लोगों तक उसकी दवाइयाँ और वो सारी चीजें जो है वो पहुंचाने का काम करता है। So why do you see the waterlogged material shown in the picture? ये waterlogged यानी जिसमें पानी जमता है, waterlogged यानी जिसमें पानी जमता है, पानी जमने वाली चीजें हैं ये सारी। तो ये सब चीजें हमको क्यों बताइए तस्वीर में, क्योंकि ये पानी जहाँ जमता है वहाँ पे क्या हो रहा है, मच्छर अपने अंडे छोड़ती है ना। विच हजार्ड यानी खतरा, नुकसान। डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, ये पिक्चर से हमको कौन सा खतरा नजर आ रहा है, डेंगू। कौन सा खतरा नजर आ रहा है, डेंगू, मलेरिया, मलेरिया है, ये सारी बीमारियों का ये घर है, ये सारी बीमारियों का क्या है, ये घर है। We can see the hazard of infection and hazard of diseases in the picture. हमको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, किसका खतरा नजर आ रहा है, उसके डिसीज का, बीमारी का खतरा नजर आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों का टाइम कितना हो चुका है, यहाँ तक अभी हम लोगों को ये लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, तमाम लोगों को। आगे बहुत सारे हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, अगले ट्यूसडे को हम सब तस्वीरों के साथ में ये सारी बीमारियों की जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का इतना जो मैंने समझाई आज अच्छे तरीके से समझ में आया।
हमने मिस अच्छे देखे से यहाँ आया। पे क्वेश्चन क्या यस है। मिस। उसके यस बाद में मिस। हेल्थ यानी क्या है, डिसीज यानी क्या है, फिर कितने टाइप के डिसीजेस है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है, बहुत ज्यादा अरसे वाली, फिर उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद में अरसे वाली बीमारी में जो लंबे अरसे तक चलती है और कुछ जो है वो कम अरसे तक चलती है, जल्दी से अच्छी हो जाती है। फिर वजह क्या क्या होती है, किसी भी वजह से लगी हुई बीमारी है और वालदेन के वजह से लगी हुई बीमारी है। और यस मिस। उसके बाद में किसी भी वजह से लगी हुई बीमारी में भी इन्फेक्शियस डिसीज है और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। इन्फेक्शियस डिसीज यानी जो किसी को भी बाजू में बैठने के बाद में भी हो जाएगी, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी अगर वो बंदा हमारे बाजू में भी बैठा तो हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो ऐसा हम लोगों ने ये सारी चीजें देखे। हमको कहाँ पे भी रास्ते पे कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ, पैथोजन के माने मैंने बताई, इन्फेक्शन के माने मैंने बताई, ठीक है। पैथोजन यानी यहाँ पे भी दिया है देखो, पैथोजन, पैथोजन यानी उसकी वजह, उसको फैलाने वाला जरिया, उसको बोला जाता है पैथोजन, ठीक है। तो और इन्फेक्शियस यानी, इन्फेक्शन यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जाके किसी भी चीज की जो है वो खराबी करता है। और ये इन्फेक्शन हमको किस किस वजह से होता है, या तो हवा से होता है, या पानी से होता है, या खाने से होता है। तो ये खाने की वजह से, हवा की वजह से और पानी की वजह से, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद आ बैल मुझे मार, ऐसा करते हैं। देखो ऐसा, आ बैल मुझे मार, कहाँ से डालते हैं हम लोग ये सब चीजों को, अपने मुंह से अंदर डालते हैं, है मुंह या से नहीं। अंदर। और उसको बोलते हैं जा अंदर जाके, मुझे अंदर जाके सब गड़बड़ कर ले, है। फिर हो जाता है ढराम ढुरूम, है ना, सब ढराम ढुरूम हो जाता है ना, पेट में गड़बड़, गुड़ 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 गुड़। तो यस ये मिस। हम ही जिम्मेदार है हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए और हमारी सेहत को बिगाड़ने के लिए। अगर हमको कितनी चीजें मालूम है, अभी मैंने आप लोगों को कितने बार बताई कि वो लेज और ये सब के पैकेट मत खाओ, उसमें सुअर के हड्डी का वो मिलाया जाता है जिनोमोटो। फिर भी मैंने कितने लोगों को देखी शौक से जाते हैं दुकान में और बड़ी शान के साथ में दुकान वाले को वो पैकेट मांगते हैं और बड़ी शान के साथ में फोड़ते और खाते हैं, है ना। एक स्टाइल है, वो स्टाइल है ना, वो सब पैकेट में से खाना खाने की एक स्टाइल है। तो पता नहीं क्या है उसमें स्टाइल, क्या इंसान अपने आप को ऐसा बहुत बड़ा रिच और बहुत बड़ा अमीर और बहुत बड़ा स्टाइलिश भाई, स्टाइल भाई समझता है उसमें से खाने में। उसको ये नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, है ना, ये करता है वो। हाँ, तो ये सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। हम अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, व्हाट वी आर इंजेक्टिंग, हम इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं इंजेक्शन यहीं से दिया जाता है। हाँ, हम लोग रोजाना अक्खा दिन भर हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, है ना। तो वो क्या इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस चीज का हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम क्या पी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, है ना, हम सांस कैसी जगह पे ले रहे हैं। सांस अल्लाह ताला ने देखो हमको नाक दिया हुआ है ना, हमको तुरंत मालूम पड़ता है कि अरे ये हवा में कुछ तो गड़बड़ है, बात आती है अजीब सी, है ना। तो अल्लाह ने हमको हर एक चीज का सिग्नल दिया हुआ है और ये सिग्नल हमारे ऊपर के माले में जाता है। ये हमारा ऊपर का माला है ना, ये ऊपर के माले में सब सिग्नल जाते हैं और वो बेचारा बोलता है कि अरे इधर खतरा है, यहाँ से भागो। ये बोलता है हमको इधर खतरा है, यहाँ से भागो, ये मत खा, ये खतरनाक है, ये बोलता है बेचारा हमको। लेकिन क्या है, हम लोग सुनते नहीं है ना इसकी, है ना, सुनते नहीं है इसकी। तो सुना करो। हाँ, दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं लेना चाहिए। दिल बहुत बड़ा बेकार होता है, ये है ना, ये दिल बहुत बेकार रहता है। ये कभी कभी ज्यादातर है ना गलत गलत चीजें करने बोलता है, लेकिन दिमाग जो है ना, दिमाग वो हमको बराबर सिग्नल देते रहता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये करो, ये मत करो, इधर खतरा है, ये सब हमको बताता है, ठीक है।
तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। बाकी का सबक हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा अगले ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ तक के किसी को कोई भी डाउट या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। कम ऑन, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मिस। कोई चीज समझ में नहीं आई? देखो सवाल कौन पूछता है मालूम है? 2 लोग सवाल पूछते हैं, एक जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया और एक जिसको कुछ भी समझा नहीं। तो अगर आप लोग नई सवाल पूछोगे तो मैं 2 चीज समझूंगी, या तो आपको सब समझ में आ गया और या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। अब सवाल पूछो, कम ऑन, किसी को कुछ सवाल पूछना है? मिस ये जो आपने नाम दिए ना वो पेपर में स्कैन चार्ट बना के चिपका के ना करना। अपने मुंह के पास पकड़ो ना माइक प्लीज। बोलो 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 बोलो। इस आपने जो चार्ट बोले बनाने के लिए, आपने जो चार्ट में बोले ना बनाने के लिए पेपर पे बना के फोटो सेंड करना है ना? हाँ, दीवार पे भी चिपकाना है। तुम्हारे घर के लिए बोल रही मैं बनाने। तुम्हारे घर में ये मालूम होना चाहिए, तुम्हारे मम्मी को ये सब चीज समझाएंगे, तुम्हारे अब्बा को अम्मी को ये सब चीज समझाओ। आज का सबक समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? हाँ समझाएंगे। हाँ, बोलना मैं आधी डॉक्टर बन गई, रजीला मिस ने मुझे आधी डॉक्टर बना डाले, मुझे ये सब चीजें मालूम पड़ गई है। हाँ, बता देना, दीवार पे चिपकाना इसको अपने घर के लिए और फिर मुझे बताना। हाँ बोलो, और क्या पूछना है? मिस और कुछ पूछना है? फैजान सब लोग गायब हो गए। मिस चिकन आपने बताया ना, ये वाला दूसरा वाला ऑरेंज बॉक्स वाला, इंटरनेट माय फ्रेंड, इंटरनेट माय फ्रेंड। उसमें का जो चिकन उसमें चिकन पॉक्स के बारे में मालूम करना है आपको। देखेंगे जैसे कॉलम में लिखा है वैसे लिखा है। चिकन पॉक्स के बारे में देखना है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स देखेंगे थोड़ा उसके बारे में। कितना टाइम बाकी है? कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में हम लोग देखते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। ठीक है, 2 मिनट में हम जितनी भी चीजें देख सकते हैं देख लेंगे। चलो फटाफट। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये एक नई चीज है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एंटेरिटिस डिसीज जो है वो क्या होती है? एंटेरिटिस डिसीज में होता क्या है? एंटेराइटिस, हाँ, एंटेराइटिस यानी देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों की पूरी जो अतड़ियाँ है अंदर से पूरी दिख रही है अतड़ी। हाँ, अतड़ियाँ दिख रही है आप लोगों को। इससे रिजॉइन हो जाएंगे। अच्छा, अगर खत्म हो गया तो रिजॉइन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है पूरी अतड़ियाँ है। अतड़ियों के अंदर जो है वो पूरा सूज जाती है, अतड़ियाँ सूज जाती है। ठीक है, अंदर से जो है वो अतड़ियों में कुछ खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ये बीमारी होती है। देखो यहाँ पर इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है आपको, कैप में दाखिला ये दिख रहा है, ये जंतु है। हाँ, ये जंतु है और ये सब इसमें इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये देखो, ये जंतु ऐसे इंटेस्टाइन में हमारे पेट में, और ऐसा पेट दर्द होता है, इसमें बहुत बुरा पेट दर्द होता है। रिजॉइन हो जाएंगे सब लोग।